थैंक यू। जय गुरुदेव। हम योग वशिष्ठ का अभी करीब करीब सारे सत्र, सारे जो नॉलेज पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में जो 5 नॉलेज पॉइंट्स दिए हैं उनको आज हम थोड़ा योग वशिष्ठ की दृष्टि से देखते हैं कि उनमें और यहाँ पे हमने जो वहां पे आर्ट ऑफ लिविंग में जो सीखा है, जो पॉइंट सीखे हैं वो थोड़े हायर लेवल के हैं। इसको थोड़ा और सूक्ष्म रूप से देखा जाए कि इतने दिनों तक हमने योग वशिष्ठ का जो भी ज्ञान लिया उसके द्वारा अगर उन मुद्दों को देखा जाए तो वह कैसे दिखाई देते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। वास्तव में जो गुरुदेव ने दिया है उसको समझने की हमारी बुद्धि है ऐसा मुझे नहीं लगता, पर जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है तो एक केवल प्रयत्न करेंगे कि क्या ये ऐसा हो सकता है, और यह केवल प्रश्नों के रूप में ही रहेगा। उसका उत्तर देने वाले जिन्होंने वो ज्ञान दिया है वही है। मुझे नहीं लगता और कोई उसका उत्तर कि ये ऐसा है या नहीं है यह दे सकते हैं। हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। वैसे भी विचारों के लिए तो कोई सीमा की भाषा हो नहीं सकती। उसको तो वो पूरा अनंत है, जितने विचार करेंगे उतना कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आज हम विचार करके देखते हैं। आज इसके साथ हम योग वशिष्ठ में हमने क्या क्या देखा, जो विशेष मुद्दे हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम इन प्रकरणों में अभी तक क्या क्या प्रकरण हम देख चुके हैं उनमें से भी जाएंगे। क्योंकि आज ऐसा लग रहा है या कल परसों से कि अभी ज्यादा प्रश्न कुछ बचे नहीं है। अभी केवल अगर कुछ है तो अनुभव ही है, और बहुत सारे लोग अनुभव भी व्यक्त कर चुके हैं। तो सत्र के अंत तक जहां तक हो सके मैं यह विषय पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। अगर आज कुछ बचता है तो कल वह भी हम करेंगे। कल का सत्र हमारा सुबह 7:30 बजे ही शुरू होगा। मैं जानता हूं कि हम में से काफी लोगों की साधना होती है या कुछ और कार्यक्रम होते हैं, पर आपसे यह विनती रहेगी कि कल एक ही सेशन है और जिसमें हमें थोड़ा सेलिब्रेशन, अनुभव और फिर कुछ और कार्यक्रम रखे हैं, तो समय लग सकता है। इसलिए कल के दिन आप अपने बाकी जो भी कार्यक्रम है उनका प्राधान्य, उनकी प्रायोरिटी थोड़ी बाजू में करके अगर 7:30 से 9 बजे तक कल आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। एक ही दिन से आपसे मांग हो रही है, बाकी तो फिर उसके बाद हमारे सत्र जैसे हैं वैसे शुरू रहेंगे जो हमने प्लान किए हैं। 7:30 बजे से 8 बजे तक प्रश्नोत्तर रहेंगे परसों से, और 8 बजे से फिर सोमेश्वर जी ने जैसे प्लान किया है उस तरह से वो होगा। तो आज यह हम 3 बातों पे देखते हैं, जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग में यह यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए यह पॉइंट्स मैं यहाँ पे फिर से उद्धृत करता हूँ, उनके बारे में फिर से बात करता हूँ। एक पॉइंट है अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, विरोधाभासी मूल्य पूरक होते हैं। अब कौन से विरोधाभासी मूल्यों की बात हुई है और वो पूरक क्यों कहे गए हैं? तो कोर्सेस में जो बताया जाता है उसके हिसाब से कि हम सुख दुख ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर जीवन में दुख है तो ही हमें सुख का अनुभव होता है, नहीं तो सब कुछ सुख ही सुख रहा तो वो सुख को भी कोई अर्थ नहीं रहता। इस आशय से वह बातें बताई गई है। अब योग वशिष्ठ के दृष्टि से अगर हम देखें तो यह पता चलेगा कि यह पूरा क्रिएशन जो भी है इसमें यह सब कुछ है, एक ही अनादि अनंत है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब कुछ हो रहा है। अब यह इंग्लिश में इसको एक टर्म कही है, वो है हेटेरोजीनियस या होमोजीनियस। तो होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है, तो यह अनंत, यह अनादि अनंत जो भी है वो होमोजीनियस है, सब कुछ इसमें एक ही जैसा है। लेकिन उसके अंदर भी विरोधाभास साथ में आता है। और वह क्यों आता है? क्योंकि जब तक विरोध नहीं रहेगा, जब तक उसमें अपोजिट कुछ रहेगा नहीं, तो यह एक साथ बैलेंस नहीं हो सकता। जीवन में हमने अनेक कहानियों से भी देखा है कि यहाँ पे दोनों बातें होना आवश्यक है। राक्षसों का भी होना आवश्यक है और देवताओं का भी होना आवश्यक है।
अगर राक्षसी नहीं रहे तो हमने वो बलि राजा की कथा में देखा था कि जहाँ पे प्रहलाद की कथा में देखा था कि राक्षस नहीं रहे या राक्षस भी भगवान के भक्त बन गए तो फिर भगवान को पूछने वाला कोई नहीं था। जब राक्षस सब कुछ अशक्त हो गए, उनकी शक्ति चली गई, तो फिर भगवानों को भी कुछ काम नहीं रहा, तो उनको फिर से अपना काम करने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ा, यह हमने देखा था। इस तरह से माया और ब्रह्म यह दोनों भी एक साथ रहते हैं। जैसे ही यह माया का ब्रह्म का उदय होता है, उसके साथ उसकी माया भी शुरू हो जाती है। केवल ब्रह्म ही है और वही रहा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा और सूक्ष्म रूप से देखें तो जो यह हमेशा के लिए स्थिर है, अनादि अनंत है, उसने भी अपने आप में ही विभ्रम निर्माण करके, मतलब देखिए कि जिसको सदा स्थिर रहना चाहिए, जिसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, जिसको अपने आप में पूरा स्थिर रहना चाहिए, उसने भी विरोधाभास निर्माण किया, उसने भी अपने आप को निर्माण किया। तो ये विरोधाभासी बातें यह इस क्रिएशन के शुरू से ही है। जिसको नहीं होना चाहिए था उसको भी कुछ भ्रम हुआ, उसमें भी कुछ चेतना का संचार हुआ, और मैं कौन हूं यह विचार करके अपने आप से अलग सब स्वयं को निर्माण करके फिर उसी भ्रम में फंसते फंसते यह सारी जगहों की श्रृंखला निर्माण होगी। तो शुरुआत ही वहां से है कि जो विरोधाभासी है, लेकिन वो है, इस बात को थोड़ा विचार कर, मतलब कॉम्प्लेक्स है लेकिन विचार करें, जो है वो कैसे कहेगा कि मैं हूं करके? जब अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता तो वो है ऐसा कोई कह नहीं सकता, और जब व्यक्त करने लगता है तो अपने आप से अलग हो जाता है, और व्यक्त करने के लिए कोई मटेरियल तो है नहीं, तो केवल एक भ्रम से ही, एक स्वप्न के जैसा ही अपने आप को व्यक्त करना पड़ता है। तो जो है और जो नहीं है वो एक दूसरे को पूरक है। जो है वो अपने आप को स्वप्न के माध्यम से, कि जो सत्य नहीं है, उस माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर रहा है, मतलब असत्य के मार्ग से सत्य को व्यक्त कर रहे हैं। तो यह एक तरफ से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं। यही यहाँ पे हम कहते हैं कि विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे को पूरक है। हम अगर उस स्तर पे जाएं तो उस तरह से ये विचार किया जा सकता है। दूसरा सूत्र हमारा योग वासिष्ठ में है, व्यक्ति और परिस्थिति का जैसे है वैसे स्वीकार करो। जहां पे यह सब कुछ भ्रम है तो किसका स्वीकार करें, यह प्रश्न आता है। चलो ठीक है, भ्रम नहीं है मानते हैं, तो फिर यह जो देखते हैं वह किसने निर्माण किया? यह हमने निर्माण किया। जब सब जगह मैं ही हूं, मैंने ही सब कुछ निर्माण किया है, तो फिर मेरे से अलग ऐसा कौन है कि जिसका स्वीकार किया जाए? जब हम यह बात करते हैं कि व्यक्ति या परिस्थिति इनका स्वीकार करें, तो मैंने तो अपने आप से अलग कुछ निर्माण किया ही नहीं, जो भी है मेरा ही रूप है। तो फिर स्वीकार किसको करें? वो अपने आप में स्वीकार करने की ही बात होती है। जब मैं अपने से कुछ अलग समझूंगा, तब हाँ मैं और वो अलग है, फिर मैं उसको स्वीकार करूं, ऐसी भावना आती है। जब कोई है ही नहीं तो वो मेरा स्वीकार करने का भी प्रश्न नहीं आता, उसको स्वीकार कर चुका हूं, मैं उसी में हूँ। और रही बात परिस्थिति की, तो परिस्थिति तो सब स्वप्न जैसी है। तो फिर सपनों को स्वीकार करने के सिवा और कुछ कर सकते हैं क्या? हम स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में तो हम अपने आप को ही, अपना ही रिफ्लेक्शन करते हैं, उसके ऊपर हमारा कुछ नियंत्रण नहीं होता। तो वही स्वप्न हमें स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय नहीं होता। अगर हम कहें कि नहीं, यह स्वप्न ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसको बदले, तो फिर वो स्वप्न नहीं होता। फिर हम जागृत हो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं कि अरे मैं स्वप्न देख रहा था। उसको फिर डे ड्रीमिंग कह सकते हैं। दिन में हम जो मन में विचार कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन स्वप्न में जो आ रहा है, जहाँ पे हम सोए हैं और हम कुछ देख रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं, तो उसको भी स्वीकार करने के सिवा और कोई पर्याय नहीं रहता। और अलग अलग विचारों से, अलग अलग एंगल से हम इसको देख सकते हैं, जितना विचार करें उतना कम है। लेकिन यह बात जब हमारे मन में आ जाती कि सब कुछ मेरा ही निर्माण किया हुआ है, सब जगह मैं ही हूँ, मुझसे अलग कोई है नहीं, तो और जो भी है वो स्वप्न ही है, जो भी मैं समझ रहा हूँ अलग कुछ है, तो जब यह अनुभव हो जाता है, तो फिर स्वाभाविक है कि हम सभी को स्वीकार लेते हैं। किसी को नकारने का मतलब अपने आप को ही एक तरह से नकारा जाता है।
इसके बाद फिर हम देखते हैं डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, लोगों के मतों का फुटबॉल ना बने। यह बड़ा सूक्ष्म मुद्दा है। हम जीवन भर और आज भी इस क्षण में भी हम दूसरे के मतों का ही फुटबॉल है। अगर मैं यहाँ पे योग वशिष्ठ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो सूक्ष्म रूप से संस्कार हुए हैं, जो भी मैंने पिछले जन्म के हो या इस जन्म के हो, जो भी मैंने बातें सुनी, सीखी, जो भी मेरे मन में विचार आया कि यह ज्ञान अच्छा है, वह विचार सुन के, अपने गुरु का उपदेश सुन के, या फिर मेरे बचपन से मेरे माता पिता के जो भी मेरे ऊपर संस्कार हुए हैं, उन संस्कारों से आज मैं जो कर रहा हूँ वही मेरा एक रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से मैं अपना तो कुछ हूं नहीं, मैं जो भी हूँ बार बार हर क्षण आई एम अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। मेरे ऊपर जो भी घटनाएं हुई, घटना भी जो घटी थी वो भी किसी ने घटाई थी, किसी ने मतलब जो व्यक्ति थे उन्होंने उनके संस्कार के द्वारा उनके जीवन में वो घटना घटाई, मैंने वो देखी, उसके संस्कार मुझ पर हुए। मैंने जो किताबें पढ़ी वो भी किसी ने अपने संस्कारों से लिखी थी, वो मैंने पढ़े। इसका मतलब यह है कि बार 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 मेरे ऊपर दूसरों के ही संस्कार होते रहे हैं, और उन संस्कारों का ही परिपाक जो उसका परिणाम है कि मैं बार बार वही अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो हर क्षण में दूसरों के मतों का फुटबॉल हूँ। पर यहाँ पे कहा गया है कि मत बनो, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो कौन है जो फुटबॉल बन चुका है, वह कौन है जो इस तरह से फुटबॉल बन रहा है, और फिर उसको यह सारी वासनाओं से दूर करें, इन सारे संस्कारों से दूर करें। तो यह जब सारे संस्कार हमें मिटाने हैं तो पहले तो वहां पे जाना पड़ेगा कि ये संस्कार मिटाने के बाद जो बचता है वो कौन है, वो क्या है जिसके ऊपर संस्कार हुए। तो हम अपने आत्म स्वरूप की तरफ जाते हैं जो पूर्णतः शुद्ध है, जिसके ऊपर कोई भी संस्कार नहीं हो सकता। संस्कार एक जीवन के बाद दूसरे जीवन के बाद सब कुछ जो भी होते हैं वो इस एक तरह से जीवात्मा के ऊपर होते हैं, मूल जो है उसके ऊपर कोई संस्कार नहीं है। तो यह मूल का फिर स्वरूप कैसे होना चाहिए? अगर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आत्मज्ञान में अपने आप में स्थिर हो जाऊंगा और फिर मेरे ऊपर ये जो संस्कार हो रहे हैं इनके बिना मैं रहूंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। व्यवहार में मुझे कोई ना कोई निर्णय लेने पड़ेंगे। तो फिर वह निर्णय कैसे हो? क्या मैं उस समय भी बिना फुटबॉल के अगर रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहीं से तो लेकर ही आना पड़ेगा ना। वो क्या होगा जिसके आधार पे मैं अपने निर्णय ले लूं? तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होता है कि एक्चुअली ये पॉइंट मेरे विचार से आधा अधूरा है। डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन अगर कहा गया है तो देन किसका ओपिनियन के अनुसार चले, यह भी उसका उत्तर देना चाहिए। लोगों के मतों का फुटबॉल ना बने, ठीक है, फिर किसका बने? तो अपने आप का अगर कहा जाए तो अपने आप में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हमें वह ज्ञान, आत्मज्ञान जब कहते हैं वो आता है, पर उसका उत्तर भी वहीं पे मिल जाता है कि फिर शास्त्र और गुरु वचनों के अनुसार चलें। क्योंकि हम अपने आप से कहाँ से क्या लेके आएंगे ना, मेरे मन में जो भी आएगा मैं कहूंगा कि मैं दूसरों के मतों से नहीं जाऊंगा, अपने मतों से जाऊंगा। तो मेरा मत क्या है? कोई कोई तो उसके लिए इनपुट होना चाहिए ना, वो कहाँ से बनेगा वो मत? तो वो मत केवल शास्त्र और गुरु वचनों के आधार से बने तो अच्छा है। हम यहाँ पे देखते हैं, कई बार मैंने ये पॉइंट अभी तक 2 बार तो कह चुका हूँ कि लोग कहते हैं हमारा अध्यात्म में विश्वास नहीं है, गुरु पे विश्वास नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है। ये उनका ओपिनियन भी किसी और का उन्होंने पढ़ा हुआ, किसी और का सुना हुआ जिसके वो संस्कार पे है। कई बार लोग इस अहंकार में कहते हैं कि हम दूसरों की नहीं अपनी सुनेंगे, और हमने कई फिल्मों में भी ये डायलॉग सुनी है कि हम दूसरों की नहीं अपनी सुनो, पर अपनी नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई अपना ओपिनियन हो ही नहीं सकता। वो हमेशा किसी का ना किसी का आपके ऊपर संस्कार हुए हैं वही ओपिनियन होता है। और अगर अपना ओपिनियन कुछ होना है तो अपने मूल संस्कार में जाए, और अपना ओपिनियन, अपना स्वरूप, हम सोमेश्वर जी कहते हैं कि जो भी एक्सप्रेस होना है वह गुरु के द्वारा, गुरु का ही रूप व्यक्त हो। अगर हम और गुरु एक ही हैं, उन्हीं का रूप हमारे अंदर है, उन्हीं का कार्य हमारे तरफ से व्यक्त हो रहा है, तो फिर वह जो मत है वह गुरु का मत होना चाहिए। तो वो पढ़े, वो क्या कहते हैं वो विचार करे, उनको अपने आप में एक रूप कर ले और वही उसी को व्यक्त करे। फिर वह उसका एक आधार बन जाता है। और यहाँ पे एक थोड़ा विषय हट के है लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है।
कि सोमेश्वर जी अगर यह सिचुएशन रखेंगे तो किस तरह से बर्ताव करेंगे। इसके लिए मुझे कोई विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मेरा रेफरेंस मैनुअल ये है, गुरुदेव उनको पढ़ूंगा, अच्छा ये ऐसे करेंगे तो सोमेश्वर जी भी वैसे ही करेंगे। इस तरह से मैं किसी को भी पढ़ सकता हूँ जो इस मार्ग पे चल रहा है, और आप भी मुझको पढ़ सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या किया जाएगा, तो जो गुरुदेव करेंगे वही यह व्यक्ति करेंगे। थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन में इधर उधर होने की संभावना रहती है, पर मोटे मोटे तौर पे तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि लोग किस तरह से बर्ताव करेंगे। यही ज्ञानियों की विशेषता होती है, उनके बारे में ज्यादा प्रश्न मन में नहीं आते, वो एकदम सरल है, आसानी से उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और इसीलिए जो गलत होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो हमारे जैसे लोगों को आसानी से फंसा भी सकते हैं। भी बात वहां पे आती है। खैर, चौथा मुद्दा होता है हमारे इसमें कि डोंट फाइंड इंटेंशंस बिहाइंड अदर्स मिस्टेक्स। लोगों की गलतियों के पीछे उनका उद्देश्य ना देखें। क्या उद्देश्य देखेंगे? हमने अभी जो 3 बातें समझी है कि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा लोगों का एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, और तीसरा फुटबॉल। ये तीनों बातें चौथे मुद्दे में आ जाती है कि जब लोग गलतियां करते हैं तो क्या वो गलतियों के लिए स्वयं जिम्मेदार है? अगर विचार किया जाए तो उनके ऊपर जो संस्कार हुए हैं, जिस तरह से वो पले बड़े हैं, वही उन अपने आप से वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें उनकी गलती होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। उस तरह से उनकी सोच रही है, उनके ऊपर वैसे ही संस्कार हुए, तो हम उनको गलतियां उसको गलतियां नहीं मान सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और आने के बाद कोविड की सिचुएशन है और वो मास्क लगाया नहीं है, उसने घर में आके मास्क खोल के बैठते, तो हम डांटना शुरू कर सकते हैं कि अरे आपने तो मास्क नहीं पहना, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो हम उनकी गलतियों के पीछे उनका इंटेंशन देखना शुरू करते हैं। आप हमारा जीवन खराब करना चाहते हो, हमारे यहाँ बीमारी लेकर आना चाहते हो, ऐसे ऐसे आरोप हम कर सकते हैं। लेकिन हम अगर यह समझे कि जिस गांव से, जिस वातावरण से आ रहे हैं, वहां पे कोविड है ही नहीं, या है भी फिर लेकिन सारे लोग अभी समझ चुके हैं कि नहीं मेरे वैक्सीन हो चुके हैं, या अभी इसका कोई प्रभाव नहीं, या ये ऐसे ही झूठ है, तो वो संस्कार पकड़ के उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया। तो इस बात को अगर हम देखें तो वो सारा परिणाम उनके संस्कारों का है। अच्छे से पढ़ाई कराए, उनको ज्ञान दे दे, तो वो फिर से सही मार्ग पे आ सकते हैं। इसीलिए यह जो बात हमने अभी तक की थी कि ये सब संस्कारों का परिणाम होता है। उसके बाद इंटेंशंस के बारे में दूसरा मुद्दा जो हमने लोगों को स्वीकारने के बारे में कहा था, वह भी है, यह सारे लोग हम ही हैं, अपना ही रिफ्लेक्शन है। यह जो भी घटनाएं हो रही है, कभी हमने ही चाहा था कि ऐसी हो करके। हमने इस बात में भी विचार किया था योग वशिष्ठ में कि जो कुछ भी होता है हमारे साथ, उसको केवल हम कारण होते हैं। हमारे ही विचार सूक्ष्म रूप से या किसी और रूप से हम देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, या मेरे जीवन में ऐसी घटना घटे, या किसी और का बिहेवियर भी इस तरह से हो, इसके बारे में कभी बहुत मन से हमने विचार किया था। गलत ही सही, लेकिन ये विचार हम करते हैं। कभी कभी किसी से गलती हो जाती है तो हम उनको ब्लेम करने लगते हैं। एक गलती हो गई, हम कहते हैं कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, यही करेगा, इसी तरह से रहेगा, तो फिर वो उनका पैटर्न बन जाता है। हम साधक हैं, हमारी विचारों की शक्ति बड़ी प्रभावी होती है, और जब हम इस तरह से गलत विचार करना शुरू करते हैं तो वही सामने रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है, वही हम देखते रहते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को शुद्ध रखें, इसीलिए दूसरों की गलतियां ना देखें। और जब हम दूसरों की गलतियां और उसके पीछे उनका उद्देश्य देखना बंद करेंगे, तो तुरंत हम माफ करेंगे। तुरंत हमारा विचार आएगा कि नहीं, एक आध बार होता है, लेकिन जनरली यह व्यक्ति ऐसा नहीं है, यह अच्छा है, यह अच्छे ही कार्य करता है, तो हमें जो चाहिए वह हम करवा सकते हैं। उस बात के बारे में यह विचार विचार यहाँ पे योग वशिष्ठ से आ सकता है। तो हमें अपने जीवन में अगर अच्छा ही करवाना है तो स्वाभाविक है कि लोग गलतियां ना करें, क्योंकि लोगों की गलतियों का परिणाम कभी कभी हमें भुगतना पड़ता है। तो गलतियां ना करें, और इसीलिए उनका इंटेंशन ना देखे। इंटेंशन देखे तो लेबल लग जाता है, लेबल लग गया तो फिर वो बार बार वही गलतियां करने लगते हैं। हमने इंटेंशन निकाल दिया, उनको माफ कर दिया और कहा कि एक आध बार होने वाली बात है, वैसे तो आदमी अच्छा है, गलतियां नहीं करता, तो फिर, या उनके उद्देश्य अच्छे हैं, तो हमारे जीवन में वही अच्छी बातें आनी शुरू होती है।
इसी से बार बार मैंने कभी कहा था कि विचार करने से पहले विचार करो, सोचने से पहले सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं। हाँ, मुझे क्या विचार मेरे मन में आने चाहिए, मैं इस व्यक्ति के बारे में विचार करूंगा, किस तरह का विचार करूंगा। पहला ट्रिगर निगेटिविटी यूजुअली आ जाती कि या ऐसा है वैसा है वैसा है, शुरू हो जाती। लेकिन थोड़ा विचार किया कि नहीं, मुझे इससे सकारात्मक ही कार्य करवाने हैं, तो कितना भी नकारात्मक लगे, कितना भी अंदर से फोर्स आए, उसको बताए कि नहीं, आदमी अच्छा ही है, या अच्छा ही है, जीवन में अच्छा ही कार्य करेगा, इससे अच्छी ही बातें होगी। हमें वही चाहिए ना, हमें थोड़ी चाहिए कि सारे जीवन में इधर उधर गलत बातें होती रहे। तो हमें जो चाहिए वह विचार हम करें। इसलिए सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है करके। और पांचवा पॉइंट है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। जब हमारा स्वरूप अनादि अनंत है, यह हमने स्थल और काल के बारे में बातें की थी कि स्थल मतलब मैं अपने आप को या इस समय को, देश काल जिसको कहते हैं, कि एक आकार देता हूं कि यह कुछ तो लिमिटेड है। और जब किसी को आकार दिया जाता है तो उसके साथ फिर समय को भी लिमिट कर दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि कुछ कल था या कुछ कल है, ये दोनों बातें, इतिहास और भविष्य, इनका विचार तब मायने रखता है जब समय बदलता है। यहाँ पे एक ही तत्व पहले से लेके अंत तक स्थिर है। हमारा स्वरूप भी पहले से लेके अंत तक है। हर क्षण अगर हम हैं तो फिर यहाँ पे प्रवास कहाँ से। जब हम बात करते हैं कि कुछ कल था और कुछ आज है, तो यहाँ एक तरह से वो प्रवास हो रहा है। जो व्यक्ति हिल रही है, जो स्थान हिल रहा है, तो उसके साथ समय आ जाता है। पृथ्वी एक जगह थी, अभी दूसरी जगह गई है, तो इसका अर्थ, या मैं पृथ्वी पे एक जगह हूं और यहाँ से दूसरी जगह गया हूं, तो समझ सकते हैं कि यह एक स्थान का बदलाव आया है। इसी स्थान को बहुत दूर से जब देखते हैं तो फिर उसमें कुछ बदलाव नहीं आता। और इसीलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब मैं अपनी जगह से काफी दूर रहता हूँ और जो रेफरेंस पॉइंट है जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी पे जब एक दिन होता है, वहां पे तो शायद कुछ समय या कुछ सेकंड ही होते हैं, क्योंकि बहुत दूर से देख रहा हूँ। तो मैं अपने स्थान से नहीं हिला, पर वो जहां पे हूँ वो स्थान जब घूमना शुरू करता है, वो हिलना शुरू करता है, तब फिर मेरा भी दिन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अब इस जगह से अगर विचार किया जाए, तो जब मैं हर जगह मौजूद हूँ, हर जगह मेरी उपस्थिति है, अनादि अनंत हूँ, ना मेरा अंत है ना मेरा कोई आकार है, सब क्षण सब जगह मैं ही हूँ, तो फिर यहाँ पे कुछ अम, समय की परिभाषा ही नहीं आती। और जब समय की परिभाषा नहीं होती, तो फिर कहाँ पे भविष्य, कहाँ पे भूतकाल, कहाँ पे पास्ट, कहाँ पे फ्यूचर, हर क्षण प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण ही हर समय होता है। यही 5 पॉइंट्स योग वशिष्ठ के अनुसार हम इसका एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। वर्तमान क्षण में जब रहेंगे, अपने आप को उस स्वरूप में समझेंगे, तो क्या हुआ और क्या होने वाला है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं। जो हुआ, जो घटना बीत चुकी, वो मेरे सामने अभी भी है, इस तरह से विचार कर सकते हैं। या फिर वो स्वप्न के जैसे ही थी, इसलिए उसको छोड़ भी सकते हैं और उसका विचार करने में आवश्यकता नहीं है। भविष्य में क्या होगा, इसकी भी चिंता मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है वो वहां पे ऑलरेडी स्थित है। मैं सिर्फ जाके देखने की आवश्यकता है। तो एक दृष्टा भाव से, केवल देखने के उद्देश्य से, यह जो भी है उसको देख सकते हैं। और इसीलिए वर्तमान क्षण में रहो, ऐसा कहा गया है, ऐसा मुझे लगता है। इस तरह से यह 5 पॉइंट हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के जो है, उनको योग वासिष्ठ की दृष्टि से हम देख सकते हैं। अब योग वासिष्ठ में और भी जो बातें कही गई है, कि जिसमें मुख्य मुख्य विषय कौन से हैं, उनका उनकी थोड़ी चर्चा करते हैं। मुख्य विषय है योग वासिष्ठ में कि मन के बारे में कहा है, जगत के बारे में कहा है, मृत्यु के बारे में कहा है, हमारे सुख दुख की कल्पनाएं क्या होती है, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या होता है, असली ज्ञान क्या है, उसके बारे में कहा गया। हमने मन के बारे में देखा, विचारों की शक्ति के बारे में भी हमने देखा, और इस ज्ञान को कैसे उपयोग कर किया जाए उसके बारे में भी हमने देखा। फिर से इनकी थोड़ी समरी ले लेते हैं, ताकि यह विषय एक बार पूरे तरह से मन में फिट हो जाए। पहले यह जगत जो निर्माण हुआ है, यह हमने देखा कि यह स्वप्न है, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न पूछते गए कैसे आया कैसे आया, तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलता।
तो यह सब जगत स्वप्नमय है, इसको मन में पक्का दृढ़ कर ले और हर घटना को, हर व्यक्ति को स्वप्न की तरफ देखें, तो फिर कोई मन पे संस्कार होने की संभावना नहीं है। हम स्वप्न के संस्कार लेते नहीं, उनको छोड़ देते हैं। दूसरा, हमने मन का स्वरूप देखा। यहाँ पे यह बात समझ में अवश्य आनी चाहिए कि सब कुछ ये मन का ही क्रिएशन है। स्वप्न भी मन के द्वारा ही होता है, तो जगत भी, जो भी जग देख रहे हैं, वह भी केवल मन के द्वारा ही है, वह भी मन का ही स्वरूप है। और इस मन के साथ जो भी खेल होते हैं, उसी को हम सत्य समझ के उसमें फंस जाते हैं। तो हमने जैसी कहानियों में देखा कि सुख और दुख यह केवल मन की संकल्पनाएं होती है। कुछ कुछ बातों के लिए जिसे कोई व्यक्ति सुख समझता है, किसी और व्यक्ति के लिए वह दुख होता है। कुछ बातों के लिए जो जो व्यक्ति दुख समझता है, किसी और के लिए वह सुख हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे मन के ही खेल होते हैं। इसलिए अपने आप को स्वप्न सुख और दुख से बचा के रखें। दूसरा यह भी भाव है कि जिनको हम दुख समझते हैं, वो वास्तव में केवल मन के ही खेल होते हैं, और मन वैसे अस्तित्व में है नहीं। एक थोड़ा स्थूल रूप से विचार किया जाए, ग्रॉस रूप से, कि जो हम इसको समझते हैं कि यह जीवन है करके, इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए, तो जिसको मैं दुख 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 कह रहा हूं, वो दुख है किसका? मोटी मोटी तौर पे देखा जाए तो ये तो केवल दुख ये मन का लगता है। मन कहाँ है, इसका कोई उत्तर नहीं है। सासू माँ ने कुछ बोल दिया, बहू ने कुछ काम नहीं किया, बेटों ने कुछ अभ्यास नहीं किया, यह मेरे लिए अगर दुख है, तो बताए कि सच में क्या दुख है इसमें। ये तो ना शरीर को कुछ दुख हो रहा है, और मन का दुख ये तो स्वप्न है। मन को क्या दुख होता है? मन नाम की कोई बात ही नहीं, किसको दुख हो रहा है? तो इन दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं अगर यह समझे कि ये केवल मन के दुख होते हैं। उसके साथ साथ सुख के लिए भी, हम जो सुख मिलता है वो भी मन को सुख मिलता है। फिर से यह मन का सुख है क्या, तो उसका भी कोई उत्तर नहीं आता। अब यहाँ पे हमने अविद्या का भी स्वरूप देखा था, जो इसी से जुड़ा हुआ है। हम सुख की अपेक्षा करते हैं, और सुख पाने के लिए हम बार बार भागते रहते हैं कि मुझे ये करूंगा तो सुख मिलेगा, वो करूंगा तो सुख मिलेगा। इसका अंत तो डेफिनेटली दुख में ही होता है, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो जैसे ही जो विषयों में हम फंसते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने से सुख मिलेगा, अब क्रिकेट खेलते खेलते कितनी देर खेलेंगे? कभी तो थक जाएंगे, कभी तो रुक जाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या? फिर से मन को और कोई तृष्णा, या तो क्रिकेट की फिर से आएगी, या फिर कोई और स्वरूप की आएगी। तो ये तृष्णाएं तो अनंत है। जैसा हमारा मूल स्वरूप है, वैसे ही ये तृष्णाएं भी अनंत स्वरूप है। तो एक के बाद एक के बाद एक हम भागते रहते, कभी यह कभी वो, और इनमें से कभी मन को तृप्ति नहीं मिलती। जब इस तरह का यह स्वरूप है कि इनसे तृप्ति नहीं मिलेगी, तो फिर हमने यह भी देखा था कि हमारा फोकस वस्तु के बदले अनुभव के ऊपर अगर रहा, कि मुझे क्या मिलता है, जो मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मुझे क्या होता है, जब मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे क्या होता है, जब मैं कुछ देखूंगा तो मुझे क्या होता है, तो वो जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, तो फिर हमारे पास वो चॉइस बन जाता है कि यह सब बातों की तरफ ध्यान देने के बदले मैं अपने आप में फोकस करूं। जैसा जो पैसे में इंटरेस्टेड व्यक्ति रहता है, उसको केवल मतलब पैसे से होता है। उसको आज बताओ कि शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करो, बहुत पैसा मिलेगा, और वो वहां पे पैसा कमाना शुरू करता है। उसको बाद में बताओ कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, तुम जाके वो प्रॉपर्टी खरीदो, वहां पे तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, तो वो फिर वहां पे भी जाके खरीदता है। मूल उद्देश्य उसका होता है पैसा कमाने का। उसको कहीं कहो कि चलो लॉटरी लग जाती है, इस तरह से लॉटरी खेलो तो बहुत पैसा मिलेगा, तो वो लॉटरी भी लगाने जाता है। उसका उद्देश्य वहां पे पैसे का ही होता है। अब जब उसको कहा कि भाई तुम कुछ नहीं करो, मैं तुम्हें केवल पैसे ही पैसे देता रहूंगा, रोज तुम बैठे रहो और तुम्हारे जीवन में पैसे की बारिश होती रहेगी बस, और तुम इन बातें सारे प्रयत्न करके जितने पैसे कमाओगे उससे ज्यादा पैसा तुम्हें मैं तुम्हारे घर में लाकर दूंगा रोज के रोज, तो वो व्यक्ति आनंद में रहेगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वही भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अगर मैंने आपको बता दिया कि यह सारी भोगों के पीछे भागने के बदले, खेलो देखो खाओ पियो, ये सब भोगों के पीछे भागने के बदले जो भोग तुम्हें मिल रहा है वो मैं तुम्हारे घर में लाकर दे देता हूँ, मतलब क्या? तो तुम्हारे अंदर ही वो अनुभव है, उसी की तरफ आंखें बंद करके देखना शुरू करो।
तो जैसे उस व्यक्ति को पैसे मिलने वाले हैं, वैसे ही वो अनुभव, जो पैसा रूपी अनुभव है, वो हमको मिल रहा है। तो हम फिर क्यों इधर उधर की भागदौड़ करें? क्यों मोबाइल ऑन करके उसको देखने की प्रयत्न करें कि व्हाट्सएप पे क्या आया है, फेसबुक पे क्या आया है? क्यों कहीं इधर उधर खाना मिल रहा है इसलिए उसकी तरफ जाए? आंखें बंद करके वो सारा अनुभव अपने आप में ले। अच्छा, ये अनुभव ऐसा है कि यह फुकट में है, इसको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे बैठे बैठे अपने ही जगह आता है। और इन अनुभवों की विशेषता यह है कि इससे कभी भी यह समाप्त नहीं होता। जितना चाहे उतना भोगो, जब चाहे रोक दो, जब चाहे फिर से लेना शुरू करो। कोई उसमें विक्षेप नहीं, कोई उसमें अंत नहीं। अगर यह समझ में आ जाए तो हमारी सारी भाग दौड़, सारी तृष्णा हमारी वहीं पे समाप्त हो जाती है। और यही तृष्णा का रुकना मतलब मोक्ष है। जीवन और मृत्यु हम जिस तरह से देखते हैं, यह केवल हमारा मन हमारे अलग अलग वासनाओं की पूर्ति के लिए ही बार बार शरीर को निर्माण करता है। यह शरीर निसर्ग के नियमों से समाप्त हो जाता है, लेकिन मन समाप्त नहीं होता, उसकी वासनाएं समाप्त नहीं होती। तो वो फिर से कोई नया शरीर धारण करता है, फिर से उसको भगाता है। जब वह भी समाप्त हो जाता है तो और नया शरीर धारण करता है। तो अगर इन सारी बातों से छूटना है तो उस मन को कहो कि तुम्हें शरीर की भी आवश्यकता नहीं, जीते जी तुम आनंदी हो और मरने के बाद भी आनंद में ही अपने ही स्वरूप में रहोगे, क्योंकि मन नाम की बात ही नहीं रहती। तो जब मूल ही कट जाता है, मन ही कट जाता है, तो फिर उसने निर्माण करने वाले शरीर और ये सारी बातें भी वहीं पे समाप्त हो जाती है। यह विचार जब हमारा दृढ़ हो जाता है तो हम वासनाओं के पीछे नहीं भागेंगे, भोगों के पीछे नहीं भागेंगे। साथ में चलो भोग के पीछे नहीं भागना है, लेकिन बाकी जो दुख 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 कहते हैं उनका क्या? वो भी तो कुछ आ सकते हैं। चलो मन के दुख भी नहीं है, मान लेते, मन का भी कोई कारण नहीं होता, पर शरीर तो है। शरीर के साथ कुछ ना कुछ भोग, कुछ ना कुछ रोग तो आने वाले हैं, फिर उनको कैसे सहा जाए? तो इसके बाद हमने वो जो महाभोक्ता की संकल्पना है वो अगर समझी कि जो भी आएगा उसको केवल एक भोग की तरफ ही लेंगे हम। हिंदी में भोग का अर्थ प्रसाद भी है, कि हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान को प्रसाद देते हैं। तो यह हमारे अंदर ही जो भगवान है उसी को यह सारे भोग आ रहे हैं। जो भी आएगा वो प्रसाद ही रहेगा। अब प्रसाद देने वाला कौन है? तो हमारे गुरु है। जो भी हमारे जीवन में अच्छी बातें आती है वो गुरु प्रसाद है, उसका स्वीकार करें। जो सो कॉल्ड बुरी बातें आती है, इसके ऊपर आता हूं, पर सो कॉल्ड बुरी बातें आती है जो हमें नहीं चाहिए, वो भी प्रसाद है, वो भी स्वीकार करें। अगर हम थोड़े भी ज्ञानी हैं तो यह समझ जाए कि अच्छा या बुरा ऐसी कोई बात नहीं होती। यह केवल हम देखते हैं। जब कोई टीचर, जब कोई शिक्षक बच्चे को जब कुछ सिखाते हैं, उसको जब पहाड़ा कहने के लिए कहते हैं और उसको नहीं आते तो छड़ी का मार देते हैं, तो यह बच्चे को लगता है कि टीचर बड़े बड़े क्रूर हैं, मुझे मारते हैं, मुझे शिक्षा करते हैं। लेकिन टीचर का उद्देश्य उसके जीवन का भला करना ही होता है। हम माता पिता भी अपने बच्चों के साथ कभी कभी सख्त होते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि हम उनके जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे कभी कभी मार्ग सही गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य अच्छा होता है। गुरु से चूक नहीं हो सकती। वो हमारे साथ कुछ अच्छा करने के लिए ही हमें कुछ दे रहे हैं। यह हमारी मूर्खता होती है कि हम समझते हैं कि मेरे जीवन में कुछ तो गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। हमारे मन में वह श्रद्धा रही जैसे उस बच्चे के मन में रह सकती है अपने माता पिता के बारे में, अपने गुरुजनों के बारे में, कि मेरे गुरु मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही लेकर आ रहे हैं। वह श्रद्धा अगर रही तो फिर जो हो रहा है उसको गुरु का प्रसाद, उनका आशीर्वाद यही देखे, फिर मन में संशय नहीं आएगा कि अच्छा या बुरा, क्योंकि कुछ अच्छा बुरा नहीं है, जो भी है अच्छा ही है। इस तरह की भावना से हम अपना जीवन बिता सकते हैं। तो योग वशिष्ठ के ये कुछ मुख्य मुख्य मुद्दे हमारे साथ अगर रहे कि अज्ञान के पीछे ना भागे, अज्ञान ये अनंत है, ज्ञान में सब सुख है, उसी के पीछे रहे। जो भी आएगा वह अच्छा है, यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और कोई भोग यह हमें बांध के रखते हैं, तो भोगों में ना उलझे, हमारा अनुभव अपने आप में रहे, उसी के साथ हम अपने आप को जोड़ के रहे, तो फिर हम कहीं फंसने की संभावना नहीं होती। बाहर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और वैसे भी जो बाहर की तरफ है वो स्वप्न है, तो स्वप्न से अपने आप को बांधने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से जब तृष्णा हमारी समाप्त हो जाती है, हमारी डिजायर्स रुक जाती है,
तो अपने आप वही मुक्ति का स्वरूप होता है। फिर उस समय में रह के जो करना है वह केवल गुरु वचन और शास्त्र के अनुसार हम करें, वह हमारे अंदर ही आते हैं, उसी का अनुभव हम करते करते आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये सारे योग वासिष्ठ के मुद्दों का जो सारांश था वो मैंने व्यक्त किया। इसके बाद जो योग वासिष्ठ की शुरुआत है और जो उसमें कहानियां दी थी, तो उन कहानियों को भी थोड़ा संक्षेप से देख लेते हैं, ताकि हमने पूरा प्रवास किस तरह से किया वो हमारे समझ में आ जाए। योग वशिष्ठ में शुरुआत हुई थी वैराग्य प्रकरण से। एकदम शुरू में हमने देखा था कारुण्य, और पहले तो सुतीक्ष्ण अपने पिता के पास जाते हैं, और फिर उन्होंने वो सुतीक्ष्ण एक ऋषि के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं, कर्म श्रेष्ठ या ज्ञान श्रेष्ठ। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। फिर कारुण्य एक ब्राह्मण का पुत्र, उसकी कहानी आती है। फिर वो एक सुरुचि नाम की अप्सरा होती है जो कभी बैठी है किसी पर्वत पे, और वो एक इंद्र के दूत को देखती है। इंद्र का दूत उसको अरिष्टनेमि की कहानी सुनाता है। अरिष्टनेमि जाता है वाल्मीकि ऋषि के पास। वहां पे जाने के बाद वाल्मीकि ऋषि उसको और भारद्वाज को वो ये योग वासिष्ठ की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। उन्हें वो बताया जाता है कि जिस तरह से ब्रह्मदेव ने आके रामायण का पहला हिस्सा सुना था, और फिर वशिष्ठ वाल्मीकि को आके उपदेश किया कि आपने तो पहला भाग बता दिया कि श्री राम जी का जीवन कैसे रहा, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, पर लोगों को यह केवल कहानी बता के इतना उपयोग नहीं है। वह कहानी सुन के लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मैंने भी ऐसा करना चाहिए, मैंने भी वैसा करना चाहिए, इस तरह का जीवन जीना चाहिए। लेकिन उसके और अंदर जाके यह भी बताया जाए लोगों को कि यह सर्वश्रेष्ठ उनका वर्तन, वो जो पुरुषोत्तम थे वो कैसे बने, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उस उनको उस ज्ञान की प्रेरणा कहाँ से आई थी, इस तरह के वर्तन की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली थी, कौन सा ज्ञान था जिसके कारण वो इस तरह से रहे, वह भी आप बताएं। ऐसा ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि को बताया, और फिर वाल्मीकि महाराज ने वो सारी बातें यहाँ पे व्यक्त की जो योग वशिष्ठ के रूप से आई थी। योग वशिष्ठ में फिर उन्होंने वो कहानी बताई कि श्री राम जी उनकी मन की अवस्था कैसी थी। वो जब तीर्थ यात्रा करके आए, उन्होंने जो अपने आप से विचार किया कि इस जग में सब कुछ, जो भी जितने भी जीव हैं, सब कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं, और उस प्रयत्न के पीछे उनका उद्देश्य आनंद का होता है। उस आनंद का, उन आनंद की प्राप्ति के लिए यह लोग प्रयत्न करते करते कितना भी आनंद के पीछे भागे, उन्हें सुख नहीं मिलता, केवल अंत में दुख में ही रहते हैं। तो यह सब जीवन जीने का कारण क्या है? क्या अगर आनंद नहीं मिलने वाला है तो फिर जीवन में यह सब प्रयत्न क्यों किए जाए? क्यों आगे जीवन बढ़ाया जाए? क्यों ना जीवन त्यागा जाए? जैसे ही पता चले कि इसमें कुछ नहीं है तो छोड़ दे, जीवन आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के उनके विचार थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आत्महत्या करना पाप है, इसलिए नहीं करता, लेकिन मुझे इस जीवन जीने में कोई रस नहीं है। अगर कुछ रस होना चाहिए तो आप मुझे वो कारण बताएं कि यह जीवन क्यों जिया जाए। इस तरह की बातें जब वो करने लगे तो फिर उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें उपदेश करना शुरू किया। फिर उपदेश करते करते वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें प्रयत्नों के बारे में बताया कि किस तरह से प्रयत्न करने चाहिए, प्रयत्नों का स्वरूप कैसे होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए, और मोक्ष के 4 द्वारपाल बताने के बाद उन्होंने ये जो ये जो एक के बाद फिर मुमुक्ष व्यवहार, उसके बाद फिर उत्पत्ति, स्थिति और उपशम, और फिर निर्वाण, यह सारे प्रकरणों से जाके अलग अलग उपदेश, अलग अलग कहानियों से यह सारा उपदेश किया था। तो इन सारी बातों की शुरुआत जब श्री राम जी का वैराग्य व्यक्त हुआ, तो उसके बाद विश्वामित्र ऋषि ने शुक महाराज की कहानी बताई कि शुकदेव को किस तरह से प्रश्न पड़े, फिर वो किस तरह से जनक राजा के यहाँ गए, उनको वहां पे कैसे उपदेश हुआ, उसके बारे में उन्हें बताया गया। उसके बाद फिर विश्वामित्र जी के अनुरोध पे वशिष्ठ ऋषि ने कहानियां बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह स्थिति, यह जो संसार है, उसका स्वरूप किस तरह से हो सकता है, और इससे मोक्ष किस तरह से लिया जाए,
योग वशिष्ठ का महत्व क्या है वो भी उन्होंने बताया। फिर मोक्ष के 4 द्वारपाल हमने देखे। मोक्ष के 4 द्वारपाल के बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने बताया। 4 द्वारपाल मोक्ष के शम, संतोष, विचार और सत्संग, यह 4 द्वारपाल हमें बताए गए थे। उसके बारे में फिर हमने चर्चा की। फिर उन्होंने यह सृष्टि का क्रम, जगत की उत्पत्ति यह कैसे हुई उसके बारे में कहा। आकाशज ब्राह्मण, उसकी कहानी बताई थी। आकाशज का कहानी अगर याद नहीं है तो संक्षिप्त में यही है कि यमराज उनको समाप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश उनको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वह बिना कारण ही पैदा हुए हैं और आकाशज का स्वरूप ही ऐसा है कि कोई कर्म नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे मृत्यु का कारण हमारे कर्म होते हैं, और जब कर्म नहीं रहेंगे तो फिर कोई मृत्यु का कारण भी नहीं रहता। तो आकाशज के कोई कर्म नहीं थे। और फिर उसके बाद ब्रह्मदेव और यह उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के सारे अलग अलग मार्ग हमें बताए गए थे। अलग अलग जैसे पंचतन मात्र है, और फिर यह उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद मन के स्वरूप के बारे में बताया गया कि मन यह केवल मन के द्वारा ही मनुष्य रूप स्वप्न देखता है, अलग अलग रूप धारण करता है, अलग अलग जीव को प्राप्त होता है। और इसके बाद फिर हमने मंडवाख्यान देखा, इसमें लीलावती की कहानी हमने देखी, लीला और सरस्वती की। तो लीला सरस्वती की कहानी में हमने देखा कि लीला रानी और पद्म राजा, वो पद्मा राजा की मृत्यु होती है। लीला चाहती है कि उसका शरीर हमेशा उसके साथ रहे, और फिर वो आगे जाके उसने अपने पहले के जन्मों को देखा जहाँ पे वो एक वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति के रूप में थे दोनों। अगला जन्म पद्म राजा के रूप में देखा, उसके बाद का जन्म विदुरथ राजा के रूप में देखा, और फिर वहां पे उसकी मृत्यु कैसे होती है, वो कैसे वापस आता है, और इसमें मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु के अलग अलग तरह के रूप क्या होते हैं, किस तरह से मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु कैसे होती है, यह सारी बातें देखी। यह सारा जीवन स्वप्न रूप कैसे है, हम मृत्यु के समय अगला जीवन कैसे देखते हैं, यह भी सारी बातें हमने लीलावती के कहानी में भी देखी। उसके बाद फिर हमने कर्कटी राक्षसी की कहानी देखी कि कर्कटी राक्षसी कैसे उससे तपस्या करके सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म रूप को प्राप्त किया, और उसका मेरे विचार से वह आज भी उपस्थित है। आज भी जो लोग सत्य के मार्ग पे नहीं चलते, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, उन्हें वो आज भी समस्या देती है। हम इस तरह से कहते कि ये जो वायरस वगैरह है वो उसी का एक बदला हुआ रूप है। जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, शास्त्रों का पालन नहीं किया, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इनमें जो फंसे रहे, वह उनको यह कर्कटी राक्षसी आज भी समस्या देती है, आज भी उनको रोग के रूप में अपने आप को प्रकट करती है। उसका दूसरा रूप सुई का था, एक सूची का। तो जो हम यह कहते कि बीमार हो गए, गलत कार्य किया, तो हॉस्पिटल में पड़ा रहना पड़ता है, वहां पे तो इंजेक्शन के रूप में, सलाइन के रूप में हम उस सुई को आज भी देखते हैं। और उससे हमने यहाँ उस पर यह भी देखा था कि हमारे शरीर में प्राणों का संचार, हमारी भावनाएं किस तरह से हमारे प्राण को अफेक्ट करती है। ये बाद में हमने शिखी ध्वज के प्रकरण में भी देखा था, लेकिन फिर से यहाँ पे उसके बारे में कहूंगा कि जिस तरह से भावनाएं हमारे शरीर पे, मतलब यह भावनाएं मतलब यह षड रिपु, यह 6 दुश्मन काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यह हमारे जीवन में जिस तरह से परिणाम करते हैं, और उस परिणाम के द्वारा हम हमारी प्राण शक्ति को विचलित करते हैं। प्राण शक्ति विचलित हो गई हमारे अंदर की, तो फिर हमारे अंदर रोग आ जाता है। दूसरा रूप, हमने शास्त्र का उपयोग नहीं किया, इसलिए यह सारी बातें होती है, और इसीलिए यह विषुचिका अपना कार्य दिखा देती है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने उसको वैसी ही आज्ञा की है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें तुम सता सकती हो। कर्कटी राक्षसी के कहानी के बाद हमने 10 इंदु पुत्रों की कहानी देखी। इंदु नाम का व्यक्ति था, उसके 10 पुत्र थे। तो उनकी भी कहानी हमने देखी कि किस तरह से उन्होंने तपस्या करके अपने मन की शक्ति के द्वारा अपने अपने 10 ब्रह्मांड निर्माण किए। और यह हमें संदेश देता है कि हमारे मन की शक्ति इतनी प्रचंड है कि हम अपने जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। केवल प्रयत्न और मन का विचार, मन की शक्ति, ये हमें हमारे जीवन में सारा सुख दे सकते हैं। जो भी प्राप्त करना है प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंद्र और अहिल्या की कहानी हमने देखी।
इंद्र और अहिल्या की कहानी में आ, ये देखा कि अहिल्या नाम की एक रानी थी, और फिर उसने किसी इंद्र के बारे में अपने मन में संकल्प किया। वो इंद्र उसको मिल गया, और फिर वो एक पत्नी होते हुए भी बाहर किसी के साथ वो उसका अफेयर चलने लगा, प्रेम प्रकरण होने लगा। और वो एक दूसरे में इतने इन्वॉल्व हो गए कि उनको किसी भी तरह से शारीरिक तौर पे भी, जब भी कोई उनको सजा दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, उसका परिणाम उनके ऊपर नहीं होता था। और वह अपने आप को यह बताते थे कि हमें हमारा मन ही केवल अभी जीवित है, शरीर हमारा कुछ उसका अनुभव नहीं कर सकेगा। और फिर उनको भस्म कर दिया गया, उसके बाद भी वह अलग अलग रूपों से अलग अलग जीवन जीते रहे। फिर यहाँ पे हमने चित्ताख्यान भी देखा कि मन की स्वरूप कैसा होता है। यह मन ही अपने आप को समस्या देते रहता है। तो चित्ताख्यान में हमने यह अनुभव किया कि जब विवेक हमारे जीवन में आता है, तो जैसे वशिष्ठ रूपी ज्ञान, उनके द्वारा जो ज्ञान मिल जाता है, वह जब विवेक हमारे जीवन में आता है, तो फिर हम हमारी सारी वासनाओं को, सारे बंधनों को धीरे 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 छोड़ सकते हैं। यह बंधन टूटते टूटते हो सकता है हमें दुख हो, हमारी अटैचमेंट बनी रहे, पर जब टूट जाता है तो हम एक तरह से मुक्त हो जाते हैं, फिर पूरा आनंदमय स्वरूप ही होता है। तो चित्ताख्यान हमने देखा था, जिसमें यह एक व्यक्ति था जो जंगल में घूम रहा था, अलग अलग तरह के दुखों को भोग रहा था, अपने ही आप को मारता था, कभी कुएं में गिरता था, कभी किसी वन में फंसता था, कभी कांटों में जाता था, कभी सुख में जाता था। तो उसके द्वारा हमने मन का स्वरूप देखा, और इस मन को शांत करने का उत्तर भी देखा, विवेक रूप से अपने सारे अटैचमेंट्स, सारे बंधनों को हम छोड़ दें। फिर हमने बाल आख्यान भी देखा, कि जिसमें तीन राजपुत्रों की कहानी बताई गई थी, कि जो कुछ नहीं है, और यही उत्पत्ति प्रकरण का विशेष है, कि जो नहीं है वही है करके बताया जाता था। तीन राजपुत्र की जो दो गर्भ में ठहरे ही नहीं थे, तीसरा पैदा ही नहीं हुआ था, इस तरह के तीन राजपुत्र थे। फिर वो कहीं घूमने के लिए निकले, तो उन्होंने कहीं एक महल देखा। उस महल में भी कोई दीवारें नहीं थी, कोई छत नहीं था, ऐसे महल में रहे। फिर बाद में किसी पेड़ के यहाँ गए, पेड़ में भी उन्होंने देखा कि उस पेड़ की कोई छाव नहीं थी, पेड़ उगे नहीं थे। जो नहीं है वही है करके बार बार इस आख्यान में बताया गया। नदी में नहाए, जिस नदी में पानी नहीं था, एक नदी का उगम ही नहीं हुआ था। तो फिर बाद में जहाँ पे उन्होंने कहीं खाना खाया, तो वो बर्तन फूटे हुए थे। ब्राह्मणों को खिलाया कि जिनके सर नहीं थे, किसी का शरीर नहीं था। तो जो नहीं है वही है करके हम किस तरह से अनुभव करते हैं, इस तरह से उस बाल आख्यान में बताया गया। और इसकी विशेषता वही रही कि हम इस स्वप्न रूप को है करके सत्य मानते हैं, वास्तव में जो नहीं है उसी को सत्य मान के हम पकड़ के चल रहे हैं। तो उसको किस तरह से छोड़ा जाए, यही उत्पत्ति प्रकरण का एक विशेष उदाहरण, विशेष अनुभव यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद हमने लवण राजा की कहानी सुनी। फिर से वही बात, यह सारे मन का खेल होता है, मन ही सब कुछ निर्माण करता है, मन को ही दुख होता है, और मन ही भोगता है। और इस कहानी से हमने देखा कि अगर हमारे मन के बारे में विचार किया जाए, हमारे अस्तित्व के बारे में विचार किया जाए, तो सफरिंग, दुख है, यह केवल मन के स्तर पे है। बाद में तो वैसे किसी और को कोई दुख नहीं है। मैं तो अस्पृश्य हूँ, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मुझे कोई दुख नहीं हो सकता। यही हमने उस कहानी से आ, हमने देखा। और उसके बाद उत्पत्ति प्रकरण का अंत, मतलब उसकी समाप्ति होती है फिर ज्ञान की और अज्ञान की कारण होने वाली अलग अलग भूमिकाओं से। तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं और अज्ञान की 7 भूमिकाएं हमने वहां पे देखी थी। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हमने फिर बाद में भी देखी है निर्वाण प्रकरण में, पर उसके बारे में एक छोटा सा संदर्भ यहाँ पे आया था। कल से हम थोड़ा स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण के बारे में भी बात करेंगे, उसमें कौन सी कहानियां आई थी। और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि कल का सत्र सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। 7:30 बजे फिर हम जो यहाँ पे सोमेश्वर जी ने प्लान किया है, थोड़ा पसायदान, थोड़ा योग वशिष्ठ का ज्ञान, उसकी समरी, और फिर अपना सेलिब्रेशन यह करेंगे। मैंने जब यह ग्रंथ की पूर्ति के बारे में कहा था, अच्छा, इसकी फलश्रुति भी हम कल देखेंगे। फलश्रुति में इस ग्रंथों को पढ़ने का परिणाम क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं। वास्तव में हमें कोई फायदों की आवश्यकता नहीं,
पर फिर भी मन में कभी संशय हो जाए तो थोड़ा मोह अच्छा है, वो मोह पकड़ के ही सही, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे तो उतना तो करना चाहिए। तो वो भी हम देखेंगे फलश्रुति क्या है। उसके बाद इन सत्रों की समाप्ति हो जाएगी। फिर हम परसों से सुबह 7:30 से 8 बजे मिलते रहेंगे, प्रश्नोत्तर लेते रहेंगे। आप अपना अभ्यास चालू रखें। सोमेश्वर जी 8 बजे से फिर उनके अलग जो सत्र है वो भी चालू रखेंगे। एक आह्वान मैंने किया था डोनेशंस के बारे में, तो सत्पात्री सत् कार्य में डोनेशन आप जो है दान अवश्य करें। ग्रंथ पढ़ा है तो उसका परिणाम यह लोगों के पास भी पहुंचाने के लिए आप जिस तरह से कर सकते हैं, इस ग्रंथ का आप किसी को दान करना चाहें वो ग्रंथ का दान कर सकते हैं। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। विशेष तौर पे अगर जनरल प्रोजेक्ट कहा जाए तो धर्म स्तंभ योजना होती है, उसमें भी आप दान कर सकते हैं। आपका दान यह सत्पात्री होने के कारण कहीं ना कहीं अच्छे उपयोग में आएगा, वो देखें। और कल फेस्टिवल मनाएं। कल आप अगर आपको कुछ मीठा बनाना है, आज से बनाने की तैयारी करनी है, आप आज से बना सकते हैं। कल बनाना है कल बनाइए, कुछ मीठा जरूर खाइए, लोगों को बुलाकर बांटना है बांट सकते हैं। गुरु पूजा अगर कर सकते हैं अपने घर में किसी गुरु पूजा पंडित को बुलवा के, तो गुरु पूजा भी अवश्य कराएं। अगर कल नहीं हो सकता तो आने वाले कुछ दिनों में अवश्य यह कराएं कि हमने इतना बड़ा ग्रंथ, इसका वाचन पूरा किया, इसके बारे में सुना। तो गुरु पूजा एक अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का स्वरूप होता है, वो भी आप कल कर सकते हैं। सोमेश्वर जी कल हम जब सत्र शुरू करेंगे तो गुरु पूजा से ही शुरू करें, वो अच्छा रहेगा। संगीता जी आप तैयारी करके रखिए, और भी जो गुरु पूजा पंडित हैं वो भी तैयारी करके रखें, हम गुरु पूजा करेंगे। तो इस क्योंकि मुझे याद है जब हमने ये सत्र शुरू किए थे तो हमने गुरु पूजा से ही शुरू किए थे, तो कल भी उसके साथ ही यहाँ समाप्ति करेंगे। गुरुदेव की कृपा रही है, गणेश जी की कृपा रही है, उन्हीं का आगमन अभी कुछ ही दिनों में हो रहा है। कल भाद्रपद मास, गणेश जी का मास शुरू हो रहा है, तो उस शुभ अवसर पे हम यह सब समाप्त करेंगे। तो ये एक अच्छा अवसर है कि हमने एक अच्छा यज्ञ, एक अच्छे शुभ मुहूर्त पे इसकी समाप्ति भी कर रहे हैं। तो हम ये सारी तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे, और स्वयं सब लोग आए, जितने लोगों को बुला सकते हैं उतने लोगों को बुलाए। और इसके बाद जब यह सत्र समाप्त हो जाएंगे तो इसकी जितनी जगह पब्लिसिटी कर सकते हैं, 1-2 मैसेजेस मैं भेजूंगा, सोमेश्वर जी भेजेंगे। उसमें हमारे यूट्यूब चैनल्स की लिंक रहेगी। जैसे योग वशिष्ठ के फेसबुक पेजेस हैं, एक सोमेश्वर जी ने बनाया है, एक कभी ओरिजिनल योग वशिष्ठ का फेसबुक पेज बना था, उस पे भी कुछ अपडेट्स रहे थे। और उसके बाद फिर योग वशिष्ठ के यूट्यूब के चैनल से, एक हमारा यह जो यूट्यूब चैनल है वो है, एक योग वशिष्ठ का पहले से यूट्यूब चैनल था जिसके ऊपर काफी अपडेट्स आए थे। इन्हीं सत्रों के कुछ संक्षिप्त वीडियोस भी वहां पे मैंने बना के अपलोड किए हैं। तो इन सारे पेजेस की और विशेष करके योग वशिष्ठ के ज्ञान की जितनी आप पब्लिसिटी कर सकते हैं, जितना आप प्रचार कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। आपके द्वारा लोगों के जीवन में हो सकता है यह योग वशिष्ठ आए, तो वह भी आपको भी धन्यवाद देंगे और उनके जीवन में भी एक अच्छा परिवर्तन आने में मदद होगी। तो जितना प्रचार कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, लोगों को फोन कर सकेंगे, जिस तरह से भी हो सकता है करें। इससे आपको भी फल मिलेगा, लोगों को भी फल मिलेगा, और वो फल क्या होगा वो हम कल फलश्रुति में भी देख लेंगे। आज ऑलरेडी ओवर टाइम हो चुके हैं तो रुकना पड़ेगा। हम कल फिर से मिलेंगे, कल 7:30 बजे मिलेंगे सबके सब। जय गुरुदेव।